हेलो एवरीवन, आज हम नक्ल व हमल और मवासिलात इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो अब यहाँ पर मश्क की शुरुआत में सवाल नंबर 1 में जो है फ़र्क वाजे कीजिए दिया गया है, जो कि है रेल के रास्ते और सड़कें। तो यहाँ पर हमें जो है रेल के रास्ते और सड़कों के दरमियान जो है फ़र्क बताना है कि इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रेल के रास्तों में बताया गया है कि रेल के रास्तों की तामीर में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, जबकि सड़कों में जो है सड़कें बनाने में कम खर्च आता है। लेकिन रेल के रास्तों के ज़रिए बड़े तादाद में अशिया और अफराद की नकल व हमल की जा सकती है, क्योंकि रेल जो होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो उसमें बड़े पैमाने पर जो है अशिया और अफराद की नकल व हमल होती हैं। लेकिन सड़कों के ज़रिए जो है महदूद तादाद में अशिया और अफराद की नकल व हमल होती हैं, क्योंकि सड़कों पर आमतौर पर जो है बसें चलती हैं या फिर जो है मोटरसाइकिल वगैरह चलती हैं, जिसमें हम सिर्फ जो है महदूद तादाद में अशिया का लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है कि सड़कों के मुकाबले में जो रेल के रास्ते होते हैं वो कम रफ्तार होते हैं और जो सड़कें होती हैं वो नकल व हमल के लिए तेज़ रफ्तार होती हैं। ठीक है, अब रेल के रास्ते जो है सिर्फ मैदानी इलाकों में तामीर किए जाते हैं। हमने ये तबई साख्त में चैप्टर में भी देखा है कि रेल के रास्ते पहाड़ी इलाकों में तामीर नहीं किए जाते, जबकि सड़कें जो है पहाड़ी और मैदानी दोनों जगहों पर तामीर की जा सकती हैं। अब रेल के रास्तों की बार बार मरम्मत की ज़रूरत नहीं होती, जबकि सड़कों की जो है बार बार मरम्मत की ज़रूरत होती है। अब रेल के रास्तों के ज़रिए माल और अशिया को जो है स्टेशन तक ही पहुंचाया जा सकता है, जबकि सड़कों के ज़रिए आप जो है अशिया को ठीक मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। अब इसके बाद बे दिया गया है नकल व हमल और मवासिलात। तो इसमें हम नकल व हमल की तारीफ़ देखते हैं कि माल व अज़वाब और मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को जो है नकल व हमल कहा जाता है, जबकि मवासिलात क्या होता है? पैगाम रसानी। पैगामात और मालूमात के तबादले को जो है मवासिलात कहा जाता है। मवासिलात क्या होता है? कम्युनिकेशन होती है, जो कि आजकल जो है सोशल मीडिया के थ्रू होती हैं। हम किसी को फ़ोन करते हैं, मैसेज भेजते हैं, या फिर हम टीवी पे या फिर अखबारात में जो है खबरें देखते हैं। अब इसके बाद नकल व हमल में बताया गया है कि इसके अहम ज़राए जो हैं सड़कें, रेल के रास्ते, पाइपलाइन, आबी रास्ते और हवाई रास्ते होते हैं, जबकि मवासिलात में जो है अखबारात, टेलीफ़ोन, टेलीग्राफ, मोबाइल फ़ोन, टीवी, इंटरनेट, ईमेल, फेसबुक वगैरह होते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है कि नकल व हमल की तामीर में जो है तबई साख्त, आबो हवा, बाज़ार, तिजारत और आबादी जैसे अवामिल असरअंदाज होते हैं, लेकिन मवासिलात में जो है कोई भी अवामिल असरअंदाज नहीं होते। और मवासिलात के मुकाबले में जो है नकल व हमल कम तेज़ रफ्तार होते हैं, जबकि मवासिलात ज़्यादा तेज़ रफ्तार होते हैं। मतलब कि हम फ़ोन पर जो है विद इन अ सेकेंड किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके ज़रिए हम मादी अशिया की तरसील करते हैं। मादी अशिया मतलब कि अशिया और अफराद वगैरह की तरसील की जाती हैं, जबकि जो है मवासिलात के ज़रिए गैर मादी अशिया यानी कि पैगाम, ख़यालात वगैरह की तरसील की जाती हैं। अब नकल व हमल के ज़रिए जो है हादसात होने के चांसेस होते हैं और माल की बर्बादी होने का ख़तरा बना रहता है, जबकि मवासिलात में जो है साइबर हमले, फ़रेबदेही, मालूमात की चोरी वगैरह का ख़तरा रहता है। अब इसके बाद जीम दिया गया है मवासिलात की रिवायती ज़राए और जदीद ज़राए। सो रिवायती ज़राए में क्या आएगा? अखबार, मैगज़ीन, किताबें, ख़त, डाकतार वगैरह। अब जदीद ज़राओं में आता है टेलीफ़ोन, मोबाइल, टेलीविज़न, फ़ेसबुक और इंटरनेट वगैरह। ठीक है, अब रिवायती ज़राए जो थे वो कदीम ज़माने से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जदीद ज़राए जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार है और आजकल यूज़ किए जा रहे हैं। अब जो है रिवायती ज़राए बहुत ज़्यादा सस्ते हुआ करते थे, डाक तार जो है बहुत ज़्यादा सस्ते हुआ करते थे, लेकिन आजकल जो इंटरनेट वगैरह वो नहायत ही जो है महंगे हो गए हैं, लेकिन तेज़ रफ्तार हैं। इसमें किसी किस्म का जो रिवायती ज़राए होते थे उसमें किसी किस्म का ख़तरा नहीं होता था, लेकिन जदीद ज़राए में जो है साइबर हमले वगैरह का ख़तरा होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रिवायती ज़राए को जो है मसनूई सयारचों की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि जदीद ज़राए मुकम्मल तौर पर मसनूई सयारचों पर मुनहसर होते हैं। इसके अलावा रिवायती ज़राए जो है महदूद पैमाने पर ख़यालात और मालूमात का तबादला कर सकते हैं, लेकिन जदीद ज़राए जो है बड़े पैमाने पर, इसके ज़रिए हम बड़े पैमाने पर मालूमात और ख़यालात का तबादला कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे कि मुफस्सिल जवाब लिखिए जिसमें अलीफ व अखबारात का इस्तेमाल पैगाम रसानी के लिए होता है, बयान कीजिए। अब हम आए दिन अखबारात में न्यूज़ पढ़ते हैं, जिसमें जो है दुनिया की, मुल्क की, रियासत की और शहर की मुख्तलिफ़ ख़बरें लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। इसके अलावा जो है हुकूमत की नई नई स्कीमें, हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले कवानीन, तालीमी पॉलिसियाँ वगैरह जो है अखबारात में शाया की जाती हैं। इसके अलावा जो है तिजारती इश्तिहारात होते हैं, तालीमी इदारों में दाखिले की तारीखें भी होती हैं। इसके अलावा सियासी ख़बरें, ये तमाम चीज़ें जो हैं लोगों तक अखबारों के ज़रिए ही पहुँचाई जाती हैं। इसके अलावा अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त के इश्तिहारात अखबारात में आते हैं। इसी तरह से जो है ये तमाम पैगाम रसानी अखबारात के ज़रिए होती हैं।
अब हम आते हैं बे पर, जो कि है टीवी पैगाम रसानी का सस्ता ज़रिया है, वजाहत कीजिए। तो इसका आंसर आप भी लिख सकते हैं कि आज जो है तकरीबन हर घर में टीवी मौजूद है, और अगर हम कोई ख़बर मुल्क के तमाम बाशिंदों तक फ़ौरन ही पहुंचाना चाहते हैं तो टीवी एक वाहिद ज़रिया है। ठीक है, दुनिया में होने वाले तमाम वाक़यात जो है हम चंद सेकंड में सारी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। और अगर हम कोई ऐड देख रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट हम देख रहे हैं और उसको बनाने में कुछ लागत आ रही है, तो उसके मुकाबले में जो है उसे देखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये कहा जाता है कि टीवी जो है पैगाम रसानी का सबसे सस्ता ज़रिया है। अब इसके बाद जीम में दिया गया है कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए किस तरह पैगाम रसानी की जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम लफ्ज़ों की शक्ल में जो है अपना पैगाम पहुंचाते हैं, यानी कि एक दूसरे से गुफ्तगू करके जो है हम पैगाम रसानी करते हैं। इसके अलावा जो है हम पैगामात को लफ्ज़ों की सूरत में लिख कर, यानी कि टेक्स्ट मैसेज जो हम करते हैं, SMS करते हैं, व्हाट्सएप पर हम SMS करते हैं, हम टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो आप जो है ईमेल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 3, जो कि है दर्ज झैल मालूमात की बिना पर नाम लिखिए। इसमें अलीफ दिया गया है कि हवाई खिदमत के हामिल महाराष्ट्र के 5 शहर के नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र के कोई 5 शहरों के नाम बताना है जहाँ पर जो है हवाई खिदमत यानी कि एयरपोर्ट है। तो ये है मुंबई में, पूना में, नागपुर में, औरंगाबाद में और जलगांव में। इसके बाद बे दिया गया है कि महकमे डाक की जानिब से मिलने वाली खिदमत। सो इसके जवाब में आएगा डाक या फिर तार, स्पीड पोस्ट, तिजारती पार्सल, पोस्ट ऑफिस की बचत स्कीमें जो होती हैं और मनी ऑर्डर वगैरह। इसके आगे दिया गया है कि आपके करीब वाक़या शाहरा। सो इसके आंसर में आएगा कौमी शाहरा नंबर 3, जिसमें आती है मुंबई आगरा रोड। ठीक है, इसके बाद डाल दिया गया है कि महाराष्ट्र के साहिल पर बंदरगाह। तो महाराष्ट्र के साहिल पर आपको बताना है कि कौन कौन सी बंदरगाहें हैं। इसके आंसर में आएगा मुंबई, नेवा शिवा, रत्नागिरी, मालून और सिंधुदुर्ग वगैरह। ओके, अब इसके बाद सवाल नंबर 4 दिया गया है कि बहामी ताल्लुक़ को पहचान कर सिलसिला मुकम्मल कीजिए। अब इसमें अलीफ, बे और जीम दिया गया है। अलीफ में दिया गया है डाक की खिदमत। तो आपको बे में ऐसा जुमला ढूंढना है जो कि डाक की खिदमत से ताल्लुक़ रखता हो। तो अब इसमें जो आखिरी में जो जुमला दिया गया है, पैगाम रसानी का कदीम तरीका। ठीक है, सो इसे जो है हम ऊपर लिख देंगे डाक की खिदमत के सामने। ठीक है, जीम में जो है स्पीड पोस्ट दिया गया है दूसरे नंबर पर, तो इसे भी जो है हम पहले लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि डाक की खिदमत, उसके बाद पैगाम रसानी का कदीम तरीका है और इसी से ताल्लुक़ रखने वाला जो है स्पीड पोस्ट। सो इसी तरह से जो है हमें बाकी के जुमले भी मुकम्मल करने हैं। इसमें दूसरे नंबर पर दिया गया है शिवनेरी, जो कि है सड़कें, और इसके जीम में आ जाएगा आरामदा सफ़र। ठीक है, उसके बाद दिया गया है इंटरनेट, तो इसमें आ जाएगा कंप्यूटर के इर्तिबात का आलमी जाल, और जीम में आएगा मालूमात का तबादला। इसी तरह से जो है रो नकलो हमल, तो ये ईंधन, वक्त और मेहनत की बचत बे में आएगा, और जीम में आ जाएगा कि ये जो है एक रेल के रास्ते हैं। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर इस चैप्टर की मश्क कंप्लीट होती है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान था और इसकी मश्क भी बहुत ज़्यादा छोटी थी। आने वाली वीडियो में हम सियाहत इस चैप्टर को देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।